welcome back to Tapovan Group of School English Medium. My name Bindu Pandya. Today I am teach you Standard 5th Subject हिंदी। तो सब्जेक्ट हिंदी में बच्चों आज हम चैप्टर हमारा 11 कौन सा है, चावल की रोटियाँ। तो बच्चों मैंने उसकी स्टोरी आपको एक्सप्लेन की है, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। तो आपको कंपलसरी आपकी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किसने कहा। हमारा हेडिंग इतना ही है, किसने कहा। यह जो मैंने पूरा एक पंक्ति एक लाइन लिया है ना, वो हमारे चैप्टर में है और आपको पहचानना है ये शब्द कौन बोलता है। किसने कहा तो कौन बोलता है, किसने। और यहाँ मैंने ऊपर ब्रैकेट में ऑप्शन भी दिए हैं। तो आपको आपकी नोटबुक में चैप्टर का नाम, क्वेश्चन, लाइन टू लाइन आपको एक्सरसाइज कंपलसरी आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा। यहाँ मैंने ऑप्शन बताया है, कोको, नीनी, मिमी, तिनसु और उबातु। हमारे जो ये चैप्टर था चावल की रोटियाँ, यहाँ एक पात्रों का परिचय दिया था और इनमें ये पूरे पात्र थे बच्चों, थे ना। तो आपको ये समझ में आ जाएगा इसमें इतने पात्र थे और हमारी स्टोरी भी क्या थी। फर्स्ट है, देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। तो वो भी बच्चों आपको मालूम है, ये कौन बोलता था। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, कोको। कोको ने बोला था आज मेरी माँ नाश्ते के लिए क्या रखा है। दूसरा है, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली थी। ओके, तो हमारा आंसर है नीनी। तो नीनी उसके घर पे आती है, कोको के घर पे, और बोलती है आज रेडियो पे परीक्षा के बारे में कुछ सूचना आने वाली थी। तीसरा है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। किसने बोला बेटा आंसर, मिमी ने। हमारे जो ये लाइन है हमारी टेक्स्ट बुक में चैप्टर में है और इनमें से कौन से पात्र क्या बोलते हैं वो आपको याद रखना है। ये कौन बोलता है, मिमी। ये हमारा आंसर है, ये भी आंसर। ओके, चौथा है, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हो। कौन बोलती है ये, तिनसु। तिनसु बोलती है तू जोर डालती हो तो मैं भी ये पापड़ खा लेती हूँ। पांचवा है, लगता है छोटी छोटी पार्टी चल रही है। ऐसे कौन बोलता है बच्चों, उबातुन। उबातुन चाचा, वो आते हैं और बोलते हैं आज लगता है कुछ छोटी मोटी पार्टी चल रही है। ये हमारा हेडिंग है, किसने कहा। यहाँ हमारे पात्र में ऑप्शन दिए हैं और इनमें से आपको पहचानना है ये सेंटेंस कौन बोलता है। तो आपको समझ में आ गए बच्चों, यहाँ तक आप एक बार देख लो और आपके मोबाइल में उसका पी ले लो। उसके बाद नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हेडिंग लगाओ पहले, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट है, कोको के माता पिता कहाँ गए थे। तो बच्चों आपको चैप्टर में स्टोरी मालूम है, कोको के माता पिता कहाँ गए थे। तो आंसर है, कोको के माता पिता गान लगाने खेतों में चले गए है। कहाँ गए थे, खेतों में जो फसल होती है उसको काम के लिए गए थे। दूसरा है, कोको का मनपसंद भोजन क्या था। तो कोको का मनपसंद भोजन क्या था बच्चों, कोको का मनपसंद भोजन चावल की रोटियाँ थी। तो बच्चों आपको भी चैप्टर में मालूम है, हमारा चैप्टर भी वही है, चावल की रोटियाँ, और उसको वही पसंद था। तीसरा है, नीनी कोको के घर किस लिए आया था। क्यों आया था नीनी कोको के घर के लिए, क्योंकि रेडियो में कुछ परीक्षा के बारे में कुछ सूचना आने वाली थी, इसलिए। देखो
नीनी कोको के घर परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली थी। चौथा है कोको ने चावल की रोटियां कहाँ छुपा दी। तो बच्चों आपको मालूम है कोको ने चावल की रोटियां कहाँ छुपा दी थी। लास्ट में आपको बताते हैं जो उबातुन चाचू आए थे वो जो फूलदानी थी जो रखी थी उसके साथ भी ले गए और उसकी चावल की रोटियां भी चली गई। हमारे चैप्टर का लास्ट हेडिंग वही है। तो यहाँ है कोको ने चावल की रोटियां फूलदानी के अंदर छुपा दी। तो उसने चावल की रोटियां कहाँ छुपा दी थी? फूलदानी के अंदर। पांचवा है मिमी कोको के लिए क्या लाई थी। तो आंसर है मिमी कोको के लिए केले के पापड़ लाई थी। तो बच्चों आपको भी मालूम है मिमी कोको के लिए क्या लाई थी? केले का पापड़। तो एक बार फिर से देख लो, ये हमारे रहे क्वेश्चन आंसर। आपको नोटबुक में सुंदर राइटिंग में एक्सरसाइज लिखना है। ओके बच्चों, तो फिर से आप एक बार मैं बोल देती हूँ, आप सुन लो। कोको के माता पिता कहाँ गए थे? तो आपको मालूम होगी कोको के माता पिता कहाँ गए हैं। माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए थे। दूसरा है कोको का मनपसंद भोजन क्या था। तो कोको का मनपसंद भोजन क्या था बच्चों? चावल की रोटियां। नीनी कोको के घर किस लिए आया था? किस लिए बच्चों? कोको की परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली थी। यह बताया है खास सूचना आने वाली थी। चौथा है कोको ने चावल की रोटियां कहाँ छुपाई थी बच्चों? फूलदानी के अंदर। मिमी कोको के लिए क्या लाई थी? केले के पापड़। तो बच्चों ऐसे आपको आंसर लिखना है और आपको मोबाइल में आपकी पिक ले लो तो आपको लिखने में बहुत इजी हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नीचे दिए गए मिलते जुलते अर्थ वाले अन्य शब्द लिखो। यहाँ हमारे जो मिलते अर्थ वाले हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लिखो। जैसे उसको जो अर्थ मिलता है ऐसे आपको शब्द उसके सामने लिखना है। यहाँ मैंने लिखा है फर्स्ट परीक्षा। तो क्या लिखा है? इम्तिहान। क्या लिखा है? इम्तिहान। खास तो जरूरी, कोशिश मेहनत, खबर संदेश, ज़्यादा बड़ा, खत्म समाप्त, जिस्म शरीर, ऐतराज गुस्सा। तो ये रहे हमारे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। अन्य शब्द लिखो। तो जैसे उसके मिलते जुलते वाले अर्थ वाले हमने शब्द लिखे। यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 4 विलोप शब्द लिखो। विलोप शब्द तो आपको मालूम है, हम ऑपोजिट शब्द बोलते हैं। यहाँ फर्स्ट मैंने लिखा है अंदर, तो उसका हम क्या लिखेंगे? बाहर। देर जल्दी, अच्छी खराब, बड़ा खाली, खुश दुख। ये रहे हमारे विलोप शब्द। इसके बाद ब है समानार्थी शब्द लिखो। जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द लिखो। फर्स्ट है गगन, तो आकाश, सूरज सूर्य, पानी जल नीर, आदमी मनुष्य इंसान, आँख नेत्र और लोचन। यह मैंने 2 लिखा है मनुष्य और इंसान। ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम में दोनों में से एक लिखो तो भी चलेगा। मनुष्य लिखोगे तो भी राइट होगा, इंसान लिखोगे तो भी राइट। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिया है। ओके, उसके बाद है आँख, तो नेत्र और लोचन। यहाँ भी मैंने 2 ऑप्शन दिया है, आप दोनों में से एक लिख सकते हो। यहाँ भी 2 है पानी जल और नीर। तो यहाँ भी आपको मैंने 2 ऑप्शन दिया है, आप दोनों में से एक लिख सकते हो। ये रहे हमारे समानार्थी शब्द। तो बच्चों पहला हमारा कौन सा था? मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। जैसे उसको सेम मिलते जुलते अर्थ है वो ही लिखना है।
जैसे परीक्षा तो इम्तिहान, खास, जरूरी, कोशिश, मेहनत, खबर, संदेश, ज़्यादा, बड़ा, खत्म, समाप्त, जिस्म, शरीर, ऐतराज तो गुस्सा। इसके बाद विलोप शब्द, तो विलोप शब्द भी आपने लिखे हैं। और उसके बाद समानार्थी शब्द, वो दोनों भी मालूम है। ये रहे हमारे व्याकरण के पॉइंट। यहाँ हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है, तो आपको नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है। उसका पिक ले लो आपके मोबाइल में एक बार। ओके बच्चों, तो आज हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है। थैंक यू।